हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसा हो सब लोग? ठीक है, चलो आज हम एक बार फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये क्लास है बीए सेकंड ईयर की, जो कि हमारी कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कुछ दिनों से बीच में बंद थी क्लासें दिवाली की छुट्टियों की वजह से। अभी एक बार पुनः आपकी ये क्लासें रेगुलर होगी। ठीक है, इसी के साथ हमारी बीए फाइनल ईयर की भी क्लासें इस चैनल पे चल रही है। तो अब हम हमारा कौन सा पार्ट चल रहा था? बीए पार्ट वन। ये क्लासें हैं बीए पार्ट टू की, पार्ट टू। ठीक है, इसके अंदर अपने जो पेपर वन है, पेपर वन, आपके जो एग्जाम से रिलेटेड जो पेपर वन है, उसी के अंदर जो ऐसे, जो निबंध ऐसे हैं, ऐसे वाली जो बुक है हमारी सिलेक्टेड ऐसे, ठीक है, उसी का एक चैप्टर है। ठीक है, पेपर वन के अंदर अपनी 3 बुक है। एक तो ऐसे है, ठीक है, एक है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो कि नॉवल है, और एक है द ट्रेन टू पाकिस्तान। ये 3 बुक आपके पेपर वन के अंदर है, ठीक है, सिलेबस में। और इसी तरह से हम अपना पेपर वन में जो हमने पहले स्टार्टिंग की है वो है ऐसे, और ये ऐसे का 3rd चैप्टर। 2 ऐसे हमने पहले कर चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है? द स्पाइडर एंड द बी। किसने लिखा है? जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं, बहुत बड़े ऑथर थे, जिन्होंने बहुत ही शानदार चीज़ ये बताई है कि किस तरह से एक मकड़ी और एक मक्खी की कहानी यहाँ पे हमें कहानी के जरिए हमने इतनी बड़ी बात ये बता देते हैं कि किस तरह से हमारे पुराने टाइम के जो हमारे राइटर थे, वो एक कहते हैं ना, एक मोती की तरह या एक हीरे की तरह माने जाते थे, ना कि जो कि वर्तमान में जो लेखक हैं वो क्या करते हैं, इधर उधर से उठा के कॉपी पेस्ट करके वो चीज़ें हमारे सामने पेश कर देते हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर एक छोटा सा ऐसे है, बहुत ही खूबसूरत सा ऐसे है, एक स्टोरी के रूप में हम देखेंगे किस तरह से जोनाथन स्विफ्ट ये चीज़ें बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑथर। सबसे पहले क्या देखेंगे? ऑथर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जोनाथन स्विफ्ट वॉज बोर्न इन 30 नवंबर 1667। जोनाथन स्विफ्ट का जन्म कब होता है? 30 नवंबर 1667 में। कहाँ पे होता है? डलबीन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है? डलबीन में। ये कहाँ पे? डलबीन कहाँ पे है? किंगडम ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड है, आज भी है, उसी की राजधानी है, या एक जो कि शहर है, क्या नाम है? डलबीन। ही वॉज द सेकेंड चाइल्ड, ये सेकंड नंबर के चाइल्ड थे, दूसरे नंबर के पुत्र थे किसके? ओनली सन ऑफ जोनाथन स्विफ्ट, जो कि अपने जोनाथन स्विफ्ट इनके जो पिताजी थे उनके एकमात्र पुत्र थे, जो कि सेकंड नंबर के चाइल्ड थे 1640 से लेके 1667। एंड हिज वाइफ एबिगेल एरिक, एबिगेल एरिक ऑफ फेरप्सी ऑफ द ब्रिक्स, मतलब इन्होंने एक, इनकी जो वाइफ थी, क्या नाम था? एबिगल एरिक, और उसे हैरिक भी कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या फिर क्या कहा? हिज फादर वॉज ए नेटिव ऑफ गुडरिच। इनके जो पिताजी थे, उनका जो पैतृक गांव था वो कहाँ कहाँ पे था? गुडरिच, जो कि कहाँ पे है? हेरफोर्ड शायर। हेरफोर्ड शायर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गुडरिच है, जहाँ से ये बिलोंग करते थे, जहाँ पे इनका नेटिव या पैतृक गांव था। ठीक है, बट ही अकम्पेड हिज ब्रदर्स टू आयरलैंड। लेकिन ये अपने भाइयों के साथ कहाँ पे आ गए थे? आयरलैंड में, टू सीक देयर फॉर्च्यून्स इन ए लॉ। क्यों? क्योंकि आगे जब अपने जीवन में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बहुत सारे उनके फॉर्च्यून्स थे, उसके लिए ये कहाँ पे आ गए थे? यहाँ पे अपने आइलैंड में। इन ए लॉ आफ्टर देयर रॉयलिस्ट फादर स्टेट वॉज ब्रॉड टू रेन ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वार। और अपने जो इनके जो फादर थे, इनके फादर थे जो रॉयल थे, बड़े एकदम शान शबार के अच्छे बिलोंगिंग थे। ठीक है, इन्होंने जब इंग्लिश सिविल वार चला तो वहाँ पे उस समय एडमिट होने के लिए ये कहाँ पे चले आए? आयरलैंड चले आए। हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, इनके जो मैटरनल ग्रैंडफादर थे, जेम्स एरिक, वॉज द विकेर ऑफ थ्रॉन्टन इन लेसिस्टायर, और जो कि क्या थे? विकेर थे। कहाँ पे? थ्रॉन्टन इन लेसिस्टायर में। ठीक है, फिर देखते हैं, ही रोट मैनी ऑफ हिज वर्क ड्यूरिंग टाइम पीरियड। जो हमारे जोनाथन स्विफ्ट है, ये कहाँ पे आते हैं? आयरलैंड आते हैं। नेटिव टाउन कौन सा था? गुडरिच था।
लेकिन इनके पिताजी इंग्लिश सिविल वार हुआ तो बड़े ही देशभक्ति टाइप के व्यक्ति थे, तो ये क्या एडमिट होने के लिए कहाँ जाते हैं, सिविल वार में, जहाँ की कहाँ पे चल रहा है, ये आयरलैंड में चल रहा है, और वहाँ पे ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना निवास स्थान बता देते हैं, और फिर ये कहते हैं कि ही रोट मैनी ऑफ वर्क, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम लिखे, ठीक है, ड्यूरिंग टाइम पीरियड। इन फरवरी 1702 स्विफ्ट रिसीव हिज डॉक्टर ऑफ डिविनिटी। डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की एक जो डिग्री होती है वो इनको मिलती है फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज डलबिन, ट्रिनिटी कॉलेज डलबिन, जहाँ पे इनकी पढ़ाई हुई है आगे की, ठीक है, वहाँ पे इन्हें डॉक्टर ऑफ डिविनिटी की एक उपाधि मिलती है फरवरी 1702 में। जोनाथन स्विफ्ट वॉज एंग्लो आयरिश स्टैटिस्ट, ये एक एंग्लो आयरिश स्टैटिस्ट थे, ऑथर थे, एसेइस्ट थे, पॉलिटिकल पैम्पलेटर थे, पोइट थे, एंग्लिकन क्लेरिक हु बिकम ए डीन ऑफ ए सेंट पैट्रिक कैथेड्रल डलबिन, जो कि पैट्रिक कैथेड्रल के डीन तक इनकी पोस्ट के या डीन तक की उपाधि इनको मिली हुई है, या वहाँ तक इन्होंने जॉब की सेंट पैट्रिक कैथेड्रल में, ठीक है। हेंस हिज कॉमन सब्स्टिट्यूट डीन स्विफ्ट, और फिर इन्हें जो इनका एक नाम पड़ा वो क्या था, डीन स्विफ्ट। डीन स्विफ्ट के नाम से भी इन्हें उस समय आयरलैंड में जाने जाते थे। इसी तरह से अब देखते हैं हम अपने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर, ऑथर का जो इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं। द प्रेजेंट राइटिंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट बुक, जो कि वर्तमान में जो हमारे सामने जो एक ऐसे हैं जो बुक के अंदर हमारा, वो कहाँ से था, द बैटल ऑफ द बुक, स्विफ्ट की जो एक बुक है द बैटल ऑफ बुक के अंदर हमें ये ऐसे देखने को मिलता है, विच हैज़ रिटन इन 1697। 1697 में ये बुक लिखी गई थी, क्या थी, द बैटल ऑफ द बुक। उसी के अंदर ये जो हमारा ऐसे हैं द बियर द स्पाइडर एंड द बी, ये इस बुक के अंदर पब्लिश होता है। व्हेन ही वॉज लिविंग विथ सर विलियम्स टेम्पल, जब ये किसके साथ रहते थे, सर विलियम्स टेम्पल के साथ। इट वॉज पब्लिश इन 1704, ये पब्लिश कब होती है, 1704 के अंदर। द स्पाइडर एंड द बी एपिसोड ऑकर इन द ओपनिंग पार्ट ऑफ द बुक, जो कि द स्पाइडर एंड बी है, इसका जो एपिसोड है इस बुक के अंदर ओपनिंग पार्ट में ही हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि दिस डिलाइटफुल प्ले फॉर ए वाइड एज ग्रुप इज बेस्ड ऑन ए जोनाथन स्विफ्ट स्टोरी। ये जो ऐसे है, ये जो प्ले है, एक अपन कहते हैं ना, एक अर्ली बेस ग्रुप था किनका, जोनाथन स्विफ्ट का स्टोरी का, उसी में हमें देखने को मिलता है। क्या नाम था, द बैटल ऑफ ए बुक। इट वॉन द नेशनल चिल्ड्रन थिएटर प्लेइंग राइटिंग कॉम्पिटिशन, ये इसने एक अवार्ड जीता था, नेशनल चिल्ड्रन थिएटर प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन। लोगों ने क्या किया था, ये अवार्ड, ये जो इनकी जो बुक थी इसके अंदर जो ऐसे था उसके ऊपर एक प्ले किया था बच्चों ने, और उसी ने क्या किया था, एक अवार्ड जीता था। क्या नाम था, नेशनल चिल्ड्रन थिएटर प्ले राइटिंग कॉम्पिटिशन, एंड हैज हैड मैनी सक्सेसफुल प्रोडक्शन नेशनल वाइड। और ये बहुत सारी, ये बुक इतनी फेमस हो गई थी कि इसे बहुत और भी बहुत सारे अवार्ड्स उस समय मिले थे, ठीक है। द स्टोरी इज अबाउट ए बैटल, ये जो स्टोरी है पूरी पूरी एक प्रकार की बैटल पे, एक वार है, ठीक है, बिटवीन ए स्पाइडर एंड हु बिलीव वी आर बोर्न टू थिंक एंड द साइंस एंड द मैथ आर व्हाट टू मेक अस थिंक। ये कहते हैं यहाँ पे दो लड़ाइयाँ हो रही हैं, लड़ाइयाँ मतलब वो नहीं कि जो सरहद पे चलती हैं, यहाँ पे कौन सी लड़ाइयाँ चल रही हैं, विचारों की लड़ाइयाँ चल रही हैं। इस ऐसे के अंदर हमें वो चीज़ें देखने को मिलेगी जहाँ पे क्या हो रही है, एक जो पुराने लेखक है और एक जो नए लेखक है, उनके विचारों की एक लड़ाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुराने लेखक हैं उनकी तुलना की गई है बी से, मक्खी से, और जो वर्तमान के लेखक उनकी तुलना की गई है एक मकड़ी से, ठीक है। तो किस तरह से कहते हैं कि द स्पाइडर, जो कि क्या विश्वास रखते हैं कि हम किस लिए पैदा हुए हैं, कि हम सोच सकते हैं, हम विज्ञान और जो गणित है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, वो हमें क्या करते हैं, सोचने के लिए मजबूर करते हैं। एंड ए बी हु हैज सोअर्ड टुवर्ड द सन, और जो बी है, जो मक्खी है, वो क्या कहती हैं कि हम क्या करते हैं, टुवर्ड्स द सन संग विथ द मेडलॉर्क एंड हियर द 1000 टंग्स ऑफ ए मैन एंड इंसेक्ट, जो कि क्या कहता है कि हम बहुत सारे लोगों के विचारों को
बहुत सारे सूर्य की तरह, जिस तरह से सूर्य तपता है, सूर्य की तरह जिस तरह से सूर्य की गर्मी होती है, उसी तरह से हमने हजारों लोगों की सोच, हजारों लोगों का सुनना, उसके बाद हम अपने विचारों को क्या करते हैं, अपने अनुसार प्रस्तुत करके किसी के सामने रखते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखने को मिलती है। फिर हम कहते हैं कि द बीज बिलीव ओनली इन ए ग्लोरी, जो हमारी बी है, मक्खी है, वो सिर्फ किस पे विश्वास रखती है, ग्लोरी पे, ठीक है, जो कि एक सुंदरता पे, एंड पावर ऑफ ए पोइट्री, जो कि क्या है, पावर ऑफ ए पोइट्री, जो कि एक पोइट्री की क्या है, ताकत, उसकी ग्लोरी, उसकी संस्कृति, उसकी पूरी तुलना, उसकी अच्छाइयाँ, जो कि एक क्या होती हैं, जो कि सुंदरता, बोलने की सुंदरता, विचारों की सुंदरता, वो सारी चीज क्या होती है, एक अच्छी पोइट्री की क्या होती है, ताकत होती है, जो कि कौन रखता है, बीज रखता है। ये सारे विचार किसके हैं, बी के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आउटलाइन देखेंगे हमारे ऐसे की। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि द थीम ऑफ द बुक, इस बुक की जो थीम है, इस बुक की क्या थीम है, ए बेस्ड ऑन ए कंट्रोवर्सी, ये पूरा एक जो ऐसे है, एक प्रकार की कंट्रोवर्सी है, एक तरह की क्या है, आलोचना, ओवर द सुपीरियरिटी, ओवर द सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी मतलब क्या होता है, किसी की एक, कहते हैं ना, एक शक्ति का प्रदर्शन, एक ताकत, किसकी ज्यादा ताकत है या कौन ज्यादा बलवान है, ठीक है, ऑफ द एंशियंट, जो कि पुराने, एंशियंट है, एंड द मॉडर्न्स, जो कि वर्तमान है, नए लोग हैं, पुराने विचार और जो वर्तमान के विचार, उनके बीच की एक कंट्रोवर्सी हमें इस ऐसे के अंदर देखने को मिलती है, रिप्रेजेंटेड बाय द बी एंड द स्पेंडर, और इस चीज को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, बी और स्पाइडर रेस्पेक्टली, सच ए कंट्रोवर्सी इनेटेड इन ए फ्रांस, और ये जो कंट्रोवर्सी उस समय कहाँ पे हो रही है, ज्यादातर फ्रांस के अंदर, फ्रांस उस दिनों में फ्रांस के अंदर एक कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या हो रही है कि जो पुराने लेखक हैं वो वर्तमान के लेखक से किस तरह से बेटर है, या जो वर्तमान के लेखक है वो पुराने लेखकों से किस तरह से बेटर है, ये कंट्रोवर्सी उस समय उन लोगों के बीच में चल रही है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है वो उसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं, किसका, स्पाइडर और बी का। फिर हम देखते हैं ऑन द एलर्जिकल लाइन ए कंट्रोवर्सी टुक प्लेस बिटवीन द स्पाइडर एंड बी इन ए विंडो कॉर्नर ऑफ ए सेंट जॉन्स लाइब्रेरी। एक बार क्या होता है, जब सोनार्टन शिफ्ट बैठे होते हैं तो एक वहाँ पे एक लाइब्रेरी है, सेंट जेम्स लाइब्रेरी, सेंट जेम्स लाइब्रेरी, उस लाइब्रेरी की एक विंडो से जो खिड़की है, उसी खिड़की के साइड में एक चद्दा था मधुमक्खी, अपने मकड़ी का, तो वहाँ पे एक मधुमक्खी जाके क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो उसी की स्टोरी को देख के उनके मन में जब विचार आता है तो वो क्या करते हैं, उससे तुलना करते हैं। फिर क्या कहते हैं, इन द प्रिस्क्राइब text the writer begin to saying that the issue was a critical stage, और ये कहते हैं कि जो ये क्रिटिकल स्टेज है, ये जो इश्यू था पूरा, जो उस समय जो बीज का और जो मकड़ी का बड़ा ही क्रिटिकल वे में था, और उसी तरह से क्रिटिकल वे कौन सा था, जो मॉडर्न राइटर्स थे और जो एंशिएंट राइटर, उनके बीच में भी चल रहा था, दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए थे। फिर हम देखते हैं द क्रिटिकल स्टेज व्हेन द स्पाइडर एंड द बी एपिसोड हैपन, जब ये स्पाइडर और बी का जो एपिसोड हुआ, तब उस समय हमारे फ्रांस के अंदर भी क्या हो रहा था, जो कि पुराने और जो नए लेखक हैं उनके बीच में ये बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। फिर हम कहते हैं कि अपॉन द टॉप मोस्ट कॉर्नर ऑफ ए लार्ज विंडो, विंडो का जो टॉप मोस्ट कॉर्नर था, सबसे ऊंचा वाला कॉर्नर, उसके अंदर देखने को मिलता है देयर लिव्ड ए स्पाइडर कैस्टल, जहाँ पे क्या था, एक मकड़ी का चद्दा था, कैस्टल, जो कि मकड़ी का जो जाल होता है उसे कहते हैं, ठीक है। द स्पाइडर सेट इन द सेंटर ऑफ द फॉर्च्यून कैस्टल, और जो मकड़ी थी वो बरोबर उस चद्दे के बीच में बैठी हुई थी, फुली ग्रेजुएटेड एंड पीसफुली, बड़े शांति से वो क्या करिए, वहां पे बैठिए आराम से, ठीक है। देयर वर ए प्लेंटी ऑफ ए स्पाइल इनफाइंट फाइल्स एंड सेक्रेट बिफोर द की, और वहाँ पे आसपास में क्या थी, बहुत सारी स्पोइल, जो कि बहुत सारे जाले थे, और भी बहुत सारे, वो कहते हैं ना कि उसके जाल में कुछ आए होंगे, और भी जैसे मच्छर है, मक्खियाँ हैं, तो उनके जो बचे हुए जो पार्ट्स थे, उसके खा लेने के बाद जो पार्ट्स बचने, वो सारे उस चद्दे में या जो उस कैस्टल है उसके अंदर फंसे हुए थे। फिर कहते हैं कि ए वॉन्डरिंग बी, एक मक्खी आती है वहाँ पे घूमती हुई, ठीक है, रीच देयर हुज क्यूरियोसिटी मेड हिम रीच इन द वेब, और जो इसकी क्यूरियोसिटी थी, जो मकड़ी थी जो बीच में बैठी थी, उसकी क्यूरियोसिटी थी कि ये मक्खी क्या हो जाए,
आके इस छद्दे में फंस जाए। द स्पाइडर किटडेल शॉक एंड सेंक डाउन। अब क्या होता है, वो स्पाइडर जैसे ही वो फंसती है वो धीरे 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 उसकी ओर बढ़ने लगता है। द स्पाइडर गेट टेरिफ एंड सपोज दैट बेल्जेबब द पार्टीशन ऑफ गॉड ऑफ ए फ्लाइज। और जब वो फंस जाती है एंड माइट हैव कम टू किल हिम एंड एवेंज द डेथ ऑफ द सब्जेक्ट। और वो जैसे ही आती है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उसे मारने के लिए जो मक्खी वहाँ पे छद्दे में फंस चुकी है। फिर क्या कहते हैं, द स्पाइडर गैदर्ड करेज टू कम आउट ऑफ द वेब। अब वो स्पाइडर है वो क्या है, धीरे 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 बाहर आने की कोशिश कर रहा है। व्हेन ही सॉ द बी ही एब्यूज हिम, जो कि मक्खी उसे क्या कर रही थी, गालियां दे रही थी, जो उसे क्या कर रही थी, गलत बोल रही थी। द बीज स्पोक पेटेंटली एंड प्रपोज हेल्प इन रिपेयरिंग हिज डैमेज कैस्टल। और जो बी है वो फिर क्या कर रही थी, उसे कह रही थी पेशेंटली, वो कह रही थी कि तुम्हारा जो ये छज्जा तोड़ा है मैंने, ये मैं ठीक कर दूंगी। फिर वो क्या कर रही, जैसे ही फंस चुकी थी, पहले तो क्या कर रही थी, गालियां दे रही थी, लेकिन जैसे ही फंस चुकी थी फिर वो उससे क्या करती थी, उसे सही करने का, उसे हेल्प मांगने की या उसे हेल्प करने की, जो रिपेयर करने की उसे क्या कर रही थी, वो डैमेज की कह रहे एक वो ऑफर कर रही थी कि मैं आपके ये जो डैमेज हुआ है, आपकी जो ये रिपेयरिंग है, ये मैं करवा दूंगी, ठीक है। देन द स्पाइडर डैमेज रेस्पेक्ट फ्रॉम द बी। और जो स्पाइडर का जो डैमेज है, स्पाइडर जो मक्खी का जो डैमेज था वो क्या है, रेस्पेक्ट फ्रॉम द बी, जो कि बी की तरफ से क्या था, एक रेस्पेक्ट थी कि वो सामने से क्या कर रहा था, ऑफर कर रहा था। ही कॉल द बी ए वैगबॉन्ड एंड प्लंडर अपॉन द नेचर बट हिमसेल्फ ए डोमेस्टिक एनिमल पोजिंग ए लार्ज कैस्टल। लेकिन वो कहते हैं कि किस तरह से जो मक्खी है उनका जो बॉन्ड है वो एक क्या है, प्लंडर है, जो उनकी मधुमक्खियों का जो एक छद्दा बनता है वो एक क्या है, बहुत लार्ज होता है। एक नेचर के अंदर क्या है, उनका एक ऑटोमेटिक सा एक छज्जा बनता है जो कि हिमसेल्फ उनके द्वारा क्रिएट किया जाता है। और वो क्या होता है, एक लार्ज कैस्टल, सबसे बड़ा कैस्टल होता है, ठीक है। और ये नेचुरल है, ये नेचर, ये अपने आप अपना जो घर होता है मक्खियों का वो खुद अपने आप बनाती है, वो अपने आप मेहनत करके इतना बड़ा कैस्टल क्रिएट करती है, ठीक है। वो किसी की हेल्प नहीं कि भाई वहाँ पे बना दिया छद्दा, अब मधुमक्खियों को कह रहे हैं कि आके आप बैठ जाओ, वैसा नहीं। आप जहाँ पे भी देखोगे कई बार जो अपने मक्खी होती है वो अपना जो मधुमक्खियाँ होती है वो अपना कैस्टल जो भी बनाती है वो स्वयं बनाती है, चाहे बड़े बड़े आपने देखे होंगे कई बार, तो वो सारे इनके द्वारा खुद क्रिएट है, ठीक है। वो वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, ठीक है। फिर हम देखते हैं द बी एक्सप्रेस हिज ग्रेजुएटेड टू गॉड टू प्रोवाइडिंग हिम हिज फ्लाइट एंड म्यूजिक। और जो बी है उसकी जो वो एक आवाज़ होती है, जो वो एक ध्वनि निकलती है उसकी, वो एक क्या है, गॉड के द्वारा इन्हें ऑफर्ड है, उसे वो स्वयं नहीं करती, लेकिन उसे ये जो ध्वनि निकलती है ये गॉड के द्वारा क्या है, उनको ऑफर की गई है, ये भगवान के द्वारा उन्हें मिली है। विच आर मीन्ड फॉर द नोबलेस्ट एंड, जो कि एक क्या है, बहुत ही अच्छी एंड है इनके लिए। द स्पाइडर हैज हार्मफुल सिल्क इन द आर्किटेक्चर। और वो कहते हैं कि जो स्पाइडर है उसकी जो एक आर्किटेक्चर, जिस तरह से वो छद्दा बनता है, किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, है ना। तो ये एक क्या है, उनके द्वारा एक आर्किटेक्ट का काम करता है। किस तरह से, एक जैसे आर्किटेक्ट होता है जो अपने घर वर बनाते हैं, ठीक है, तो वो किस तरह से एक प्लानिंग के साथ पूरे कि भाई इतने का रूम होगा, इतने का हॉल होगा, वैसे करते। तो उसी अनुसार ये जो स्पाइडर है इनको भी एक आर्किटेक्ट के रूप में माना जाता है कि किस तरह से वो कोने में अपना जो छद्दा रहता है, वो जो अपनी जाल होता है उसको वो तैयार करता है। तो आर्किटेक्ट का काम कौन करता है, स्पाइडर करता है। द बी आर्ग्यूड दैट द स्पाइडर प्रोड्यूस सच ए मटेरियल दैट वाज ओनली डस्ट एंड पॉइजन। और यहाँ पे जो बी है, जो मक्खी है, वो कहती है कि जो हमारे ये जो स्पाइडर है ये सिर्फ गंदगी, सिर्फ डर्टी चीज़, क्योंकि जो जाल बनता है वो किससे बनता है, मक्खियों के थूक से बनता है, मक्खियों की जो लार्वा होती है उससे बनता है। तो ये कहते हैं कि ये जो मक्खी है, ये पूरा मकड़ी है जो क्या करती है, गंदगी का काम करती है, उसकी गंदगी से बनाया हुआ ये सारा खेल होता है, या इसका जो ये जाल होता है ये पूरा गंदगी से बनाया होता है। हमारा जो मधुमक्खी कहती है कि हमारा जो कैस्टल होता है वो हम अलग अलग फूलों से, अलग अलग पेड़ों के रस से, अलग अलग पानी से बनाते हैं, जो कि एकदम मीठा होता है, शहद की तरह होता है, स्वीटनेस होता है। जब हम शहद को चखते हैं तो बड़ी क्या होती है, मीठी होती है। अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग पत्ते, अलग अलग जगह से ये लोग क्या करते हैं, रस को इकट्ठा करके ये छद्दा बनाते हैं।
तो यहाँ पे ये कहते हैं कि ये गंदगी का काम करती है मकड़ी। एट दिस स्टेज द क्वेश्चन ऑफ ए सुपीरियरिटी, और इसी स्टेज पे जो क्वेश्चन है महानतम का, जो वहाँ उस समय फ्रांस में जो एक चल रही थी, जो कहते हैं ना एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो वहाँ पे इसको तुलना की गई इसके साथ कि क्या कही गई कि क्रॉप अब हु वाज ए सुपीरियर, कि कौन बेटर है, बी है या मकड़ी है या मधुमक्खी है। तो उन्होंने कहा कि सिंबलिंग द मॉडर्न्स और द एंशियंट, फिर कहा कि मॉडर्न बेटर है या एंशियंट बेटर है, फिर कहा कि द एंशियंट वर सेटिस्फाई विद द क्वालिटीज ऑफ ए बी। जो पुराने लेखक होते हैं उस समय, हमारे जो उस समय फ्रांस के जो पुराने लेखक थे, वो वास्तव में सेटिस्फाई थे क्वालिटी, जिसकी जो बी की क्वालिटी है कि बी क्या करती है, मधुमक्खी क्या करती है, अलग अलग झाके अलग अलग चीज़ों से लेके रस लेके वो क्या करती है, अपनी मेहनत से वो अपना चद्दा बनाती है, अपनी मेहनत से उनके अंदर जो स्वीटनेस है, उनकी जो ध्वनि है, जो आवाज़ आती है जब वो उड़ती है, तो ये सब इनकी गॉड गिफ्टेड है और वो मेहनत से अपना पूरा सज्जा बनाती है। लेकिन ये जो मकड़ी है ये तो सिर्फ क्या करती है, अपने थूक से बनाती है पूरा जाल, जो कि गंदगी का काम करती है। ठीक है, तो ये जो एंशिएंट लोग थे ये मक्खी से क्या थे, पूरी तरह से संतुष्ट है। एंड द अपहेल्ड दैट लाइक द बी विंग्स एंड वॉइस दे हैड फ्लाइट टू इमेजिनेशन एंड द लैंग्वेज और ए म्यूजिक। और जो इनकी जो साउंड था, इनकी जो ध्वनि थी, इनकी जो कहते हैं इनकी जो विंग्स की जो वॉइस थी, जो इनके पंख के जो वॉइस थे, वो एक क्या था, एक इमेजिनेशन था, एक लैंग्वेज थी, एक म्यूजिक था, बेटर सा म्यूजिक था, जो कि क्या हो रहा था उस समय इनके द्वारा देखने को हमें मिलता है, जो कि एक अपहेल्डेड था। मतलब कहते हैं ना कि एक सेटिस्फैक्शन था। किन के लिए सेटिस्फैक्शन था, कि जो एंशिएंट लोग थे उनके द्वारा की गई जो मेहनत, उनके द्वारा जो लिखी गई बुक, उनके द्वारा सोचे गए जो विचार, वो क्या थे, बड़े ही मेहनत के साथ थे। उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, उन्होंने किसी की कॉपी पेस्ट करके कोई भी बुक्स नहीं छापी। उन्होंने जो बातें हकीकत थी उस जमाने में, वो बातें इन्होंने अपने बुक्स के अंदर लिखी, और जो सोशल जो समाज था उनको एक सही दिशा देने में उन्होंने वो काम किया था। फिर हम देखते हैं कि बिसाइड दैट दे हैड लेबर एंड द सर्च, और एक मेहनत का काम करते हैं। एक कहते हैं ना कि एक बी जो मधुमक्खी होती है वो बहुत ही मेहनती तौर पर वो अपना जो जब छद्दा बनाती है बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। द स्पाइडर हैड डट्स, जो स्पाइडर थे, जो मकड़ी थी, वो पूरी तरह से गंदगी, जहर, पॉइजन। बट द बीज हैड टू नोबल थिंग्स, बट जो हमारी मक्खी थी, वो मकड़ी में तो क्या है, गंदगी थी, थूक से बना, लार्वा से बनाती थी पूरा जाल, और गंदगी फैलाने का काम करती थी। जो खाती थी, जो मच्छर और जो उसके अंदर जो जाल में फंस जाते थे, तो उनके जो पार्टिकल्स है, पीछे के जो बचे हुए पार्ट्स थे, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, पूरे गंदगी का काम ये करती है। उसी तरह से जो मॉडर्न लेखक थे वो क्या करते थे, पुराने लेखकों की कुछ बातों को कॉपी कर दिया, साइंस से कोई बात जोड़ दी, और इस तरह से कॉपी पेस्ट करके एक गंदा सा मसाला तैयार कर देते थे और फिर लोगों के बीच में डाल देते थे। तो वो इतना कोई लोग उस समय इनको पसंद नहीं करते थे। फिर कहते हैं कि द बी हैड टू नोबल थिंग, जो मक्खी थी उनके लिए दो अच्छी चीज़ें थी। क्या थी, एक तो वैक्स, जो वैक्स होता है, जो कहते हैं ना कि एक मोम, जो मक्खी का जो छद्दा होता है उसके रस निकालने के बाद जो मोम बचता है, वो हमें क्या देता है, लाइट देता है, उजाला देता है। और क्या है, हनी, हनी जो शहद है वो क्या काम करता है, स्वीटनेस का। तो इसी तरह से जो पुराने लेखक हैं वो क्या करते हैं, एक मीठी, एक लोगों के बीच में भाईचारा, उसके बाद में उन्हें एक दिशा, एक उजाला, एक रोशनी देना कि आगे जो हमारी पीढ़ी आएगी वो इस वे में चलेगी तो उनका क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से जो पुराने और नए लेखकों के बीच में जो कंट्रोवर्सी थी उस समय फ्रांस की चल रही थी, और उसी से तुलना की गई द स्पाइडर एंड द बी से। फिर हम देखते हैं द सुपीरियरिटी इज इजी टू बी मेड बिटवीन देम। अब हम नॉर्मली उनके बीच की जो एक तुलना है वो आराम से कर सकते हैं। द बी स्टैंडिंग फॉर द एशियन, जो बी थी, मक्खी थी, वो किसके लिए खड़ी थी, एंशिएंट के लिए। द सुपीरियर इन ए कंपेरिजन टू द स्पाइडर, जो कि क्या है, कंपेरिजन कर रही थी। स्टैंडिंग फॉर द मॉडर्न, जो स्पाइडर था वो किस लिए खड़ा था, मॉडर्न के साथ खड़ा था। At the last, it would be proper to comment that the spider and the bee episode placed the allegorical line it relevant in the given context of the ancient versus modern। और ये कहा जाता है कि किस तरह से ये जो एक एपिसोड था, जो ऐसे था, ये हम एक तुलना करने में एक बेटर वे था। उस समय जब जोनाथन स्विफ्ट ने
ये डायरेक्ट ना लिख के किसी भी एंशिएंट के और जो मॉडर्न लेखकों की कंट्रोवर्सी पे डायरेक्ट ना बोल के इन्होंने क्या किया, एक ऐसे का रूप दिया और इन्होंने बड़े ही एक अच्छे वे में उस समय जो कंट्रोवर्सी थी उसकी क्या की, बड़े ही एक अच्छे वे में लोगों को क्या किया, एक वे ऑफ मैसेज दिया कि आप लोग किस तरह से ये मक्खी और एक जो मकड़ी की जो कथा है उसके अनुसार आप जो मॉडर्न और जो पुराने और नए लेखक हैं उनकी तुलना कर सकते हैं। तो ये बातें कहाँ चल रही थी, ये कंट्रोवर्सी फ्रांस में चल रही थी। तो इस तरह से ये एक सुंदर सा ऐसे जो जोनाथन स्विफ्ट लिखते हैं, बहुत ही लोगों को पसंद आता है उस समय। फिर हम देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, द स्पाइडर एंड द बी एपिसोड इज ए गुड एलर्जिकल डिवाइस डिस्कस। आपको क्या करना है, ये किस तरह से का एक अच्छा डिवाइस है, आपको इसे डिस्कस करना है। आई होप कि आपको ये ऐसे पसंद आया होगा। इसी तरह से मैं एक बार फिर नई क्लास के साथ आपके साथ आऊँगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम एक एक करके अपनी क्लास जारी रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।